आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। नगरीय निर्वाचन चुनाव के बाद नगर परिषद रामपुरा की दूसरी बैठक नगर परिषद कार्यालय में दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को नियोजित की गई, जिसकी आमंत्रण सूचना नगर परिषद द्वारा स्थानीय पत्रकार संगठन को की गई। नियोजित समय पर क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू उपस्थित हुए। मौके पर इस दौरान रोचक घटना प्राप्त हुई। जैसे ही विधायक श्री मारू परिषद कार्यालय की मीटिंग हॉल में पहुंचे, वहीं स्वागत समारोह के बाद विधायक मारू द्वारा पार्षद प्रतिनिधि और पत्रकारगण को गुप्त मीटिंग का हवाला देते हुए मीटिंग कक्ष से बाहर जाने की सूचना दी, जबकि विधायक मीडिया प्रभारी बैठक में ही उपस्थित रहे। इसके बाद सभी पार्षद प्रतिनिधि और पत्रकारगण अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए मीटिंग हॉल से बाहर हो गए। साथ ही कुछ पार्षदगण भी बैठक का हिस्सा नहीं बने। इसके बाद नगर परिषद की गुप्त मीटिंग प्रारंभ हुई। बिना चौथे स्तंभ के गुप्त मीटिंग रखना एक प्रश्नवाचक विषय है। साथ ही नगर में परिषद की बैठक को लेकर विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। बैठक के बाद इनका कहना नियमानुसार बैठक की कार्यवाही की गई और जो एजेंडे नगर परिषद ने किए थे उस पर चर्चा की गई, और जहां पत्रकार को आमंत्रित करने की बात हुई है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पत्रकार साथियों को आमंत्रण करके बाहर निकालना अशोभनीय घटना है। आमंत्रण आपको दिया था पत्रकारों को, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। एजेंडे में 25-26 विषय पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें से महत्वपूर्ण 3-4 विषय थे। एक तो आवारा पशुओं का विषय था, जिसमें पशुओं को आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए विचार विमर्श किया जाना था, किंतु उसके पूर्व ही नगर के सैकड़ों गोवंश को क्रूरतापूर्वक नगर से बाहर भेजा गया। और चूंकि रामपुरा नगर क्षेत्र के आसपास गोवंश के तस्करी करने वाले लोग भी सक्रिय है, ऐसी स्थिति में गोवंश का ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी भाजपा पार्षदों का आपस का मामला है, इस संबंध में विधायक जी का विषय है। विधायक जी तो सर इस तरह का अपमान क्यों? इस तरीके का आपका कोई अपमान नहीं हुआ है। आप बाहर निकल जाओ। आपका कोई अपमान नहीं हुआ, ऐसा शब्द किसी ने नहीं बोला। आप हमेशा सम्माननीय है, ये नियम और सर आपका हमेशा सम्मान हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप स्तंभ हो लोकतांत्रिक देश के। क्या ये नियम सर हमेशा चलता रहेगा? ऐसा ही होगा हमेशा? कैसा सम्मान होगा आपका हमेशा? नहीं, जैसा आज हुआ है आपको कहीं ठेस लगी तो उसके लिए मैं जैसा आज हुआ है कि पार्षद के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने दिया, अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को अंदर, क्या अनावरत ऐसा चलता रहेगा? नियम जो नियम है उनका पालन करने की कोशिश की जाएगी हमेशा। जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं प्रोटोकॉल, उसका नियम का पालन। एक सवाल हो सर, विधायक के फोटोग्राफर को आपने कैसे इन्वॉल्व किया था सर अंदर, जब वो अगर परिषद का हिस्सा नहीं थे तो? वो फोटो खींच के वापस चले गए। नहीं सर, वो अंदर थे सर। अंदर तो सर हम पूरी घटना पे ध्यान रख रहे थे। विधायक जी ने बाहर कर दिया और अध्यक्ष जी ने बुलाया था। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। वही मीटिंग नगर पालिका की मीटिंग जो आहूत होती है वो अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर होती है, और उसमें जो रहता है नगर पालिका का जो कामकाज संचालन जो होता है मीटिंग का, उस संचालन में धारा 60 नगर पालिका अधिनियम में जो है सारी शक्तियाँ जो है अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय मतलब उसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं परिषद की सम्मेलन की, उसमें उनको पूरे अधिकार होते हैं कि वो किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के संबंध में समझने के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं, और आमजन को भी उसमें बुला सकते हैं, पत्रकार बंधुओं को बुला सकते हैं। धारा 60 में बहुत स्पष्ट है कि उसमें जो है सभी को बुलाया जा सकता है, वो जब चाहे जितनी बार चाहे। और उनको अगर मान लो कोई लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो उनसे बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पार्षद जी को या विधायक जी को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त है। एक्ट में तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि विधायक जी को तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से विधायक जी को तो अभिमत देने का भी अधिकार एक्ट में नहीं है। वो देख सकते हैं कार्रवाई को, नगर पालिका की मीटिंग में उपस्थित रह सकते हैं, कार्रवाई को देख सकते हैं, और यदि वो कोई बात रखते हैं तो उस पर भी परिषद विचार कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर मान लो कहीं हमारे पत्रकार साथी जो है वो अपमानित हुए हैं, तो ये बहुत जो है नगर के लिए जो है वो बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो सोच रहा हूँ पूरी परिषद को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, सब लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भाई बंद कमरे में मीटिंग हुई है, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी गई है, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा? ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो आम जन से या पत्रकारों से छुपाए जा रहे थे?
तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखने के लिए सब लोगों के सामने बात करना चाहिए, स्पष्ट बात करना चाहिए, ताकि पूरे नगर में भी पारदर्शिता से अगर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि नगर में भी जो है अच्छा मैसेज जाएगा। यदि बंद कमरे में या इस टाइप से अगर कोई हरकतें होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ कि अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके किया जा रहा है कोई काम, तो वो जो है स्वच्छ मानसिकता से नहीं किया जा रहा है। नहीं, नियम में तो बहुत स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहें, जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मेलन की, वो चाहें जिनको बुलवा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अब शायद एक्ट में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई आम जन के लिए भी, हम पूरे शहर के लिए, आम जन के लिए भी जो है वो परिषद का सम्मेलन जो है वो उसमें बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, बस कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं, तो बैठ तो सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक्ट में। तो स्तंभ को हमको इनवाइट करके बुलाया गया और फिर बाहर निकाल दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक का हिस्सा प्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सब तरह की बहस होती है, सबके अपने विचार होते हैं। बैठक में पूर्ण गोपनीयता रखना भी जरूरी है, इसलिए प्रेस की ज़रूरत है। वहाँ निश्चित रूप से बैठक के बाद जो उसके परिणाम आए उस पर प्रेस चर्चा करती है, लेकिन बैठक का पार्ट प्रेस नहीं हो सकता। एक बार पहले भी बैठक में हम सब बैठ चुके हैं जी, तो चूंकि इस बार भी बुलाया गया, चौथा स्तंभ आया नहीं गया, बुलाया गया। एक छोटी से छोटी खबर भी विधानसभा की हम आपको गांव से लेके हम सब करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस पे आप क्या नहीं, कहेंगे? वो अपमान करने की दृष्टि से वो बात नहीं। आपको पता है, ये एक बात जिले की बैठक में भी हुई थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने सबको बात किया। तो सबकी अपनी मर्यादा है, बैठक की अपनी मर्यादा है कि उसमें कौन वांछित है, जो अपेक्षित हैं वही उस बैठक में रहें। आज जो बैठक हुई गई उसमें क्या क्या एजेंडे में क्या क्या बातें हुई और क्या कहना चाहेंगे? बैठक में अलग अलग विषयों पे सारा मैटर था। कुछ वार्डों में सीमेंट कंक्रीट का मैटर भी था, नगर की नल जल व्यवस्था को लेकर भी मैटर था, साफ सफाई को लेकर। आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर सभी जगह गृह प्रवेश का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के निर्देश है कि आज धनतेरस पर ही 4,51,000 घरों का गृह प्रवेश होना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज ग्राम पंचायत के तौली में लगभग 40 घरों का गृह प्रवेश स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2024 तक सभी को मकान दिया जाएगा। गृह प्रवेश के दौरान मौके पर उपस्थित सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, महामंत्री मनोज तिवारी, पप्पू चतुर्वेदी, अच्छे लाल विश्वकर्मा, पीसीओ जनपद पंचायत बुढ़वारा विसर्जन सिंह, सचिव मिठाई लाल चक्रवर्ती, पूर्व सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वो अलग है वो मेरा नाम चिंतामणि विश्वकर्मा, ग्राम खितौली। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे को जो प्रधानमंत्री आवास मिला, मेरे पास रहने का आवास नहीं था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि हर गरीब की मदद होती रहे, उनको आवास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।